अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिम वाला, जहां हम बात करते हैं जिम की, डाइट की और फिटनेस की। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है डाइट फॉर बिगनर्स। जब हम जिम ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सवाल दिमाग में यही आता है कि मैं क्या खाना शुरू करूं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत एडवाइस मिलेंगी जो अक्सर बिगनर्स को कंफ्यूज कर देती है। कोई कहता है कि कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर दो, कोई कहता है कि चिकन और प्रोटीन शेक पे ज़िंदा रहो। इसका रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये आता है कि बहुत लोग स्ट्रॉन्ग डाइट करते हैं और फिर वीक हो जाते हैं, या फिर लोग अनहेल्दी हैबिट्स का कंटिन्यू रखते हैं और फिर प्रोग्रेस नहीं देख पाते। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जो मैं एक सिंपल फ्लो में और इजी वे में समझाऊंगा कि आपको कौन सी डाइट पे फोकस रखना है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना और मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम उनके लिए बात करेंगे जो जिम शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिम की दुनिया में एक कॉमन फ्रेज़ है, यू कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन भर पिज़्ज़ा, बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और खा रहे हो तो आपकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी, भले ही आप दिन में 2 घंटे या 4 घंटे जिम क्यों ना कर लो। ये स्टडीज़ के हिसाब से है कि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन 70% डाइट पे डिपेंड करता है और 30% वर्कआउट पे। अगर दो बिगनर्स एक ही जिम में एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं और एक ही वर्कआउट करते हैं, लेकिन एक बंदा घर पे जाके बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ खा रहा है और दूसरा बंदा वहीं घर पे जाके चिकन और न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, तो उसको अपनी बॉडी कुछ महीनों में विजिबल लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो डाइट पे बिल्कुल फोकस नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बिगनर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम तो एक सिर्फ टूल है जो आपके मसल्स को ग्रो करता है, लेकिन असली लर्निंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल तो ये है कि आपकी एनर्जी, रिकवरी और न्यूट्रिएंट्स जो आपको डाइट से ही मिलते हैं। कैलोरीज़ का वर्ड सुनते ही अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैलोरीज़ का सिंपल मतलब ये है एनर्जी। जैसे एक कार फ्यूल से चलती है, इसी तरह हमारी बॉडी कैलोरीज से चलती है। अब बिगनर्स को कैलोरीज़ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरीज़ ये है कि अगर आपको कैलोरीज़ बर्न करनी है तो आपको कैलोरीज़ डेफिशिएंट बनना पड़ेगा। अगर आप जितनी कैलोरीज़ बर्न करते हो उससे कम आपको कैलोरीज़ लेनी पड़ेगी, तब आप कैलोरी डेफिशिएंट होगे। और अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो तो आपको कैलोरी सरप्लस करना पड़ेगा, मतलब कि जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा 2000 कैलोरीज बर्न करता है और 1700 कैलोरी लेता है तो वो उसका जो फैट है वो कम होगा। और एक बंदा 2000 कैलोरीज बर्न करता है लेकिन 2300 कैलोरीज लेता है तो उसका फैट बढ़ेगा, उसके मसल्स बढ़ेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब एक बिगनर्स बिना कंट्रोल के खाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि जितना ज़्यादा खाएगा उतने जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन असल में ये होता है कि फैट बढ़ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बिगिनर डाइट का बेस हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन आपके मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आप जिम में मसल्स टेयर करते हो तो उसको रिपेयर और रिग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के सोर्सेज जैसे चिकन, दाल, एग, बीन्स, योगर्ट एक्सेट्रा और बहुत सी चीज़ें हैं। बिगनर्स को रफली अपने बॉडी के वेट के हिसाब से प्रोटीन टारगेट करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स ये आपके मसल्स के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं। कार्ब्स के बिना आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। लेकिन कार्ब्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मिठाई। चूज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ओट्स, राइस, रोटी, स्वीट पोटैटो, फ्रूट एक्सेट्रा। फैट्स, बहुत लोग फैट को एनिमी समझते हैं, लेकिन असल में हेल्दी बॉडी और फैट हार्मोन्स ब्रेन के लिए इसेंशियल्स होते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? नट्स, एवोकाडोज, एग यॉक, मिल्क एक्सेट्रा। लेकिन बैलेंस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक कंप्लीट मैक्रोन्यूट्रिएंट हटा देते हो तो शायद शॉर्ट टर्म में तो आपका फैट लॉस हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी क्रैश और वीकनेस बढ़ जाएगी। बिगनर्स को अक्सर ये लगता है कि डाइट जो होगी वो या तो एक्सपेंसिव होगी या बोरिंग होगी, लेकिन असल में सिंपल और घर का खाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, ब्रेकफास्ट में 2-3 बॉइल्ड एग्स, ब्राउन ब्रेड, मिल्क, ओट्स। आप फिर लंच के अंदर आप ले लो दाल, चावल, रोटी, सलाद।
स्नैक्स में आपने ले लिए हैंडफुल ऑफ नट्स, योगर्ट्स, फ्रूट्स, और डिनर में आपने ले लिए फ़िश ले ली, वेजिटेबल ले ली या फिर ग्रिल्ड चिकन। ये सबसे ज़्यादा सिंपल मील्स है जो आपको एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट भी देंगे। बिगनर्स कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जूसेस अवॉइड करें क्योंकि ये सिर्फ आपको एम्प्टी कैलोरीज देते हैं और कुछ नहीं। बिगिनर्स की डाइट में कुछ कॉमन गलतियां होती हैं, जैसे कि जल्दी वेट लॉस के चक्कर में खाना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पतले हो जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि एनर्जी डाउन होती है, वर्कआउट ज़ीरो हो जाता है और वेट भी डबल स्पीड से वापस आ जाता है। पूरा डिपेंड करता है जंक फूड के ऊपर। फ्राइड आइटम्स खाते हैं, शुगरी आइटम्स कंटिन्यू करते हैं और फास्ट फूड खाते हैं। बहुत लोग तो ये समझते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा वीक और स्लो हो जाता है। और बहुत से लोग तो प्रोटीन शेक को ही अपना असल खाना समझने लगते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें, ये कॉमन मिस्टेक बिगनर्स के प्रोग्रेस को रोक देती हैं, और लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो अपनी डाइट को ऐसी तरह कंटिन्यू रखते हैं और प्रोग्रेस नहीं देख पाते। डाइट में कंसिस्टेंसी के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है मील प्लानिंग। आप एक सिंपल रूल बना लो, हर मील में एक प्रोटीन सोर्स हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्स हो और थोड़ा हेल्दी फैट हो और सैलेड और वेजिटेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकफास्ट में मिल्क या ओट लेते हो, अगर आप लंच के अंदर दाल चावल रोटी लेते हो, सलाद लेते हो और डिनर के अंदर आप ग्रिल्ड चिकन या फ़िश लेते हो, तो आपका जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी बैलेंस है और कैलकुलेटेड है, और आपका जो पोर्शन है वो कंट्रोल्ड है। सप्लीमेंट बिगनर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आज मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, सप्लीमेंट एक हेल्पर है, रिप्लेसमेंट है। अगर आप अपने नेचुरल खाने से ही सारा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो आपके लिए सप्लीमेंट्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़ी हो और अपने खाने से ही न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे तो आपके लिए सप्लीमेंट्स कन्वीनियंट है। अगर आप खुद ही नेचुरल खाने से सप्लीमेंट ले लो तो फिर सप्लीमेंट पे पैसे डालना वेस्ट है। लेकिन सबसे बिगिनर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी क्लीन डाइट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो क्लीन डाइट लेते हैं तो सप्लीमेंट उनके लिए ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट पे पैसे फिर वेस्ट है। डाइट का कनेक्शन लाइफस्टाइल के साथ होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो लेकिन आप 4 या 5 बजे तक सुबह तक जागते रहते हो और सोते नहीं हो और 8 घंटे से कम नींद लेते हो, तो आप जितना भी जिम कर लो और कुछ भी कर लो, आपको रिज़ल्ट नहीं देखेंगे। आप अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो आप स्ट्रेस लेकर जिम में जाओगे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपनी आपकी नींद, अपने आपकी डाइट, वो अपना शेड्यूल प्रॉपर रखे और पूरा रखे। अगर उसे अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट जल्दी चाहिए तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल प्लस क्लीन डाइट इज इक्वल टू गारंटीड रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली डाइट गाइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, डाइट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम खुद उसे ओवरथिंक कर करके कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आप सिर्फ बैलेंस पे ध्यान दो। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, सबका अपना अपना एक रोल है। सबसे बेस्ट और सिंपल खाना घर का खाना होता है। सप्लीमेंट्स तो ऑप्शनल है, लेकिन असली हीरो वो है जो है घर का खाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हो। मैं आपको मिलूँगा एक अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और हाँ, तगड़े होने पर ध्यान दो, स्मार्ट तरीके से। फिट रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।